नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास कार्यक्रम हरियाणा में। आज आपको हम बताएंगे कि आज प्रदेश में क्या कुछ रहने वाला है। पल पल की हर खबर की देंगे पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको अपडेट करवाएंगे कोरोना के आंकड़ों से। तो बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में कोरोना केस फिर बढ़ने लगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में फिर कोरोना केस बढ़ने लगे हैं और हरियाणा में फिर जो आंकड़ा है कोरोना का, 24 घंटे में 202 का नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस 800 से ज्यादा है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 171 नए केस मिले हैं। फरीदाबाद में 24 घंटे में 24 केस सामने आए हैं। सोनीपत की अगर हम बात करें तो यहां 3 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पानीपत में आपको बता दें कोरोना के 2 नए केस सामने आए हैं। तो करनाल और कुरुक्षेत्र में एक एक केस सामने आया है। तो सोनीपत में 3 मरीजों की कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और करनाल में 1, पानीपत में 2 नए केस मिले हैं। तो कुरुक्षेत्र में भी 1 केस सामने आया है। तो कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 171 नए केस मिले हैं। तो फरीदाबाद में 24 घंटे में 24 नए केस सामने आए। तो कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। सोनीपत में भी 3 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। करनाल में 1, पानीपत में मिले 2 नए केस। कुरुक्षेत्र में भी 1 केस आया सामने। लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनमें एक बार फिर उछाल नजर आ रहा है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 171 नए केस मिले हैं। फरीदाबाद में 24 घंटे में 24 केस सामने आए हैं। तो फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राज वर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं, इनपुट एडिटर हैं। राज जी, जिस तरह से सोनीपत में और भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना का ग्राफ लगातार एक बार फिर उछाल नजर आ रहा है मरीजों में, क्या आपके पास जानकारी इसको लेकर? फरीदाबाद में 24 घंटे में 24 नए केस सामने आए हैं और ये मरीजों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर कोरोना के मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। करनाल में 1, सोनीपत में नए 2 केस मिले हैं। हमारे साथ इनपुट हेड इस वक्त जुड़ गए हैं राज वर्मा। राज वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, गुरुग्राम में भी मरीजों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। 171 केस सामने आए हैं। लगातार कोरोना का जो ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है और यह सता रहा है। देखिए,
क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि क्या हम चौथी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो आसार दिख रहे हैं। अब खतरा इससे कितना है वो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन जो नंबर है हरियाणा में भी, क्योंकि शुरुआत इस तरह से दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में हुई और उसके बाद हरियाणा में भी अब नंबर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो तेजी से बढ़ने लगे। गुरुग्राम में 171 मामले कल हैदर आए थे। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद भी धीरे ही सही लेकिन नंबर बढ़ रहे हैं। 24 मामले कोरोना के कल आए हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे जिले हैं जहां अभी तक मामले आ नहीं रहे थे, लेकिन वहां भी अब शुरुआत हो गई है। फिर चाहे सोनीपत की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, पंचकुला भी, वहां पर भी नंबर लगातार आ रहे हैं। 200 के पार अब हरियाणा में कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, चिंता करने की जरूरत है लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो नंबर बढ़ रहे हैं और साथ में जो जानकारी मिल रही है कि बच्चे भी अछूते नहीं हैं। स्कूलों में भी कहीं ना कहीं कोरोना ने दस्तक दे दी है। अगर हम पहली, दूसरी या तीसरी लहर की बात करें हैदर, तो गुरुग्राम जो है वो हमेशा सेंटर बना है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई है हरियाणा में कोरोना के मामलों की, वो गुरुग्राम में रही है। पहली लहर में भी यही देखने को मिला था और समय भी करीब करीब यही रहा है। अप्रैल में, पिछले साल की बात करें, अप्रैल में जो है नंबर बढ़े थे और तेजी से नंबर बढ़े थे। और इस समय ऐसा हुआ था तीसरी वेव के दौरान 5000 से भी ज्यादा जो नंबर हर रोज कोरोना के आ रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये रही थी कि किसी तरह का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जिस तरह से सेकेंड वेव के दौरान हुआ था। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि चौथी लहर में भी उस तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन नंबर बढ़ रहे हैं तो हल्के में नहीं लेना है, बहुत ज्यादा चिंता। बिल्कुल, जो नंबर लगातार राजीव बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि वो लोगों को परेशान कर रहे हैं और इसके लिए प्रिकॉशन रखना सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राज वर्मा जी आप जुड़े।